तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मेजरमेंट यूनिट्स के अंदर जो है हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, स्पीड एंड कैपेसिटी। ठीक है, एक होती है स्पीड, दूसरी होती है कैपेसिटी। ठीक है ना। कंप्यूटर डिवाइसेस परफॉर्मेंस can be calculated according to speed and capacity। कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी डिवाइसेस है उनकी जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसको हम दो तरह से मेजर कर सकते हैं, एक तो स्पीड में एंड दूसरा कैपेसिटी में। ओके, अब कितनी कम कौन कौन सी डिवाइसेस हो गई, ठीक है, फॉर एग्जांपल रैम हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, ठीक है, और सीडी, डीवीडी, और क्या हो सकता है, यूएसबी। ठीक है ना। ये सारी डिवाइसेस जो है जिसमें डेटा प्रोसेस हो रहा होता है, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो हम दो तरह से कैलकुलेट करते हैं, नंबर एक कैपेसिटी, नंबर टू स्पीड। अच्छा, और इसी को हम इसकी परफॉर्मेंस कह रहे होते हैं, सही है ना। चलो इसको ओके, अब आगे चलते हैं। तो कंप्यूटर साइंस में कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि कैपेसिटी कैलकुलेशन यूनिट्स कौन से हैं, ठीक है ना। कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए जो यूनिट्स है हमारे पास वो डिफरेंट है, और स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए जो मेजरमेंट यूनिट्स हैं वो दूसरे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। ठीक है, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। अब कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मतलब उसका क्या था, उसकी डेफिनेशन मैटर की, ऑक्यूपाई स्पेस। वॉल्यूम यानी कि वो एरिया जो कि ऑक्यूपाइड किया गया। ऑक्यूपाइड मतलब लेट सपोज इस रूम का एरिया 15 by 15 था, पर मैंने ऑक्यूपाई किया हुआ है 2 by 2 स्क्वायर फीट्स के अंदर। ठीक है, तो इसी तरह डिवाइसेस के अंदर जब कैपेसिटी की बात आती है तो वो उसको हम आम टर्म में उसका वॉल्यूम कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल कैपेसिटी का मतलब तो समझ गए हम, वॉल्यूम उसका जगह जो वो घेरेगा या घेरेगी। तो इसका यूनिट कौन से है, अब इसकी यूनिट्स की अगर हम बात करें तो यूनिट्स हमारे पास डिफरेंट है। यूनिट्स की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 4 कॉलम्स का बनाते हैं और यहाँ पर हम रोज ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, बाद में कम कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा फॉन्ट साइज को एनहांस कर लेता हूँ, 36। शुरू होता है सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट से जिसको हम कहते हैं बिट्स, स्मॉल बी से लिखा जाता है। ये 8 बिट्स, अब इसको ऐसे ही समझना जैसे मैं बता रहा हूँ और ऐसे ही याद करना है। 8 बिट्स इक्वल होते हैं 1, इसका बी कैपिटल लिखते हैं, बाइट। बिट का बी लिखेंगे स्मॉल, बाइट का हमेशा बी लिखेंगे कैपिटल। यानी कि एट बी और एट बी, एट स्मॉल बी इक्वल टू 1 कैपिटल बी, तो इसको पढ़ेंगे 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। तो ये आपको समझना है कि भाई ये 8 बिट जो है वो इक्वल है किसके, 1 बाइट के। अभी पहले इसको इसे समझेंगे फिर मैं आपको समझाऊंगा। चार्ट जैसे वो केमिस्ट्री का चार्ट नहीं होता, ये इस तरह का एक चार्ट है, इसको बस इस तरह से याद कर लेना है आपने, और फिर मैं समझाऊंगा ये कैसे हो रहा होता है। ठीक है,
अब यहाँ पे चलेंगे 1024 बाइट्स जब मिल जाएंगे तो वो इक्वल हो जाएंगे 1 मेगाबाइट के। अब ये टेबल ऐसे चलेगा 1024 मेगाबाइट जब मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ पे जो है मेगाबाइट का इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, वहां पे फुल लिखा, यहाँ इन शॉर्ट लिखा 1 गीगाबाइट के, ठीक है। और 1024 गीगाबाइट जब मिल जाएंगे तो वो इक्वल हो जाएंगे 1 टेराबाइट के। अभी तक टेराबाइट हमारे यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इसके आगे सेटाबाइट और पेटाबाइट भी है, ठीक है। और ये बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा टाइम, आगे बढ़ेंगे तो ये और भी आते जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी मैक्सिमम जो हार्ड डिस्क आ रही है वो टेराबाइट्स में आ रही है, यानी कि कोई भी डिवाइस की जो कैपेसिटी है वो टेराबाइट में है। सेटाबाइट और पेटाबाइट अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुए, लेकिन इन फ्यूचर के लिए उन्होंने बता दी है कि सेटाबाइट भी है और पेटाबाइट भी है। अच्छा, अब ये बस टेबल आपको जहन में होना चाहिए कि भाई बिट से बड़ा होता है बाइट, से बड़ा होता है मेगाबाइट, से बड़ा होता है गीगाबाइट, से बड़ा होता है टेराबाइट। बस ये आपको जहन में रखना है, बाकी कैलकुलेशन सिंपल है। एट बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। अब यहाँ से जो टर्न शुरू होता है 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट और 1000। अच्छा, यहाँ पे एक मिस कर गया मैं, सॉरी, ये मिस कर गया हूँ एक, सही, एक मिनट, इंसर्ट अबव एक और ऐड कर लूंगा इसमें। यहाँ पे डायरेक्ट मेगाबाइट नहीं आना था, किलोबाइट आना था, ठीक है, किलोबाइट, ठीक है। और 1024 बाई केबी इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट, ये ऐसे, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको जहन में रखनी है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये किस तरह से 8 बिट्स और बाइट्स मेमोरी में कंज्यूम हो रहे होते हैं और उनको हमें कैसे समझना है, ठीक है। तो भाई सिंपली अभी हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि एक नोटपैड की फाइल को, ठीक है। और ये हम गए अपनी स्क्रीन पर और हमने जो पहले बनाई थी नोटपैड की फाइल, उसको जाके देखते हैं, क्लिक किया और उसके ऊपर राइट बटन दबाया, बल्कि आसान रहेगा इस पर क्लिक किया और यहाँ से अपने अपना डिजाइन टैब ओपन कर लिया, डिटेल्स पैन। तो जैसे ही मैं इस फाइल पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये बता रहा है कि देखो ये फाइल का नाम है इंग्लिश, टाइप है इसकी .txt, ये एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है और ये 27 फरवरी 2025 को क्रिएट हुआ है या मॉडिफाई हुआ है 10:12 AM पर। और इसने मेमोरी में कितनी जगह कंज्यूम की है। मेमोरी दो तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल, प्राइमरी और सेकेंडरी, रोम एंड रैम। तो ये बात हो रही है रोम की, जो हार्ड डिस्क पे हमारे सेव हुआ है डेटा। तो 85 बाइट्स इसने कंज्यूम की है। 26 फेब को ये बनी थी और लास्ट टाइम इसको 27 को दोबारा से मॉडिफाई किया गया था। कितने बाइट इसने कंज्यूम की? 85 बाइट्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो इस फाइल का साइज देखें कितना क्या है, 136। और इस फाइल का, इसका कोई साइज नहीं आ रहा, फोल्डर है ये, इसका भी कोई साइज नहीं आ रहा। और इस फाइल का साइज देखते हैं तो 1.48 KB, ठीक है। और अब थोड़ी और फाइल्स के बारे में जाते हैं, पिक्चर्स पे जाते हैं। तो देखिए पिक्चर्स के साइज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए इस फाइल ने कितना साइज कंज्यूम किया मेमोरी में, 420 KB, ठीक है। और अगर हम जाते हैं वीडियोस के ऊपर, ये इमेज फाइल थी, तो वीडियो भी अभी देख लेते हैं आपके सामने। तो वही देखते हैं इस वीडियो ने कितना मेमोरी में साइज कंज्यूम किया है, 3.49 MB, ठीक है ना। इसी तरीके से इस वीडियो ने कितना साइज कंज्यूम किया है, 3.90 MB। और अगर नीचे आए तो इस वीडियो का साइज देखेंगे तो इसने कितना किया, 60 MB, ठीक है। और इस तरह इस फाइल का वीडियो का देखेंगे तो इसने 1110 MB फाइल कंज्यूम किया है। अब थोड़ा सा और अगर लार्ज फाइल्स की तरफ आप जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे चला गया और यहाँ से क्लिक किया मैंने इसके ऊपर और यहाँ पे जाके मैंने क्लिक किया, तो ये कितना इसने 02 GB इसने फाइल साइज कंज्यूम किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट फाइल साइज जो है यहाँ पे देखने को मिलता है कि कैसे GB और MB जो है कंज्यूम कर रहे होते हैं।